नमो नारायण। आज बात करते हैं लोकल देवताओं की। जितने भी देवी देवता हैं, देखिए 3 कैटेगरीज में आप बांट सकते हो देवी देवताओं को। सबसे पहले तो है वैदिक, जो वेदों में एक्सप्लेन्ड है। वेदों में कौन कौन एक्सप्लेन्ड है? ब्रह्मा जी एक्सप्लेन्ड है, विष्णु एक्सप्लेन्ड है, शिव एक्सप्लेन्ड है, इंद्र एक्सप्लेन्ड है, गणेश एक्सप्लेन्ड है। ठीक है जी। वेदों में ये सब लोग मौजूद हैं। देवियों में तीनों देवी, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती, या उनका रूप दुर्गा। किसी भी वेद में काली माता का कोई जिक्र नहीं है। चारों वेदों में हनुमान जी का कहीं जिक्र नहीं है, राम का कहीं जिक्र नहीं है, कृष्ण का कहीं जिक्र नहीं है। ठीक है। उसके बाद आ गए पौराणिक देवी देवता। पौराणिक देवी देवता बहुत सारे हो गए। उसमें भगवान राम भी आ गए, भगवान कृष्ण भी आ गए, हनुमान जी भी आ गए, और राम कृष्ण आ गए, हनुमान आ गए, ये क्या नाम है, काली माता आ गई। ठीक है जी। और ये उसके अलावा शकुंभला देवी आ गई, शकुंभरी देवी या शकुंभला देवी वो आ गई, बगलामुखी आ गई, कमला आ गई, मातंगी आ गई, भैरवी आ गई, भैरव आ गए, भैरव भी दोनों आ गए, काल भैरव और गौर भैरव। ये सब पौराणिक देवता हैं। उसके बाद आ गए लोकल देवता, जो एक लिमिटेड जगह पे थे और वो स्प्रेड हो गए। आजकल पिछले 200 साल के अंदर ही स्प्रेड हुए, ये उससे पहले का कोई वो नहीं था, सिस्टम नहीं था। जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट बढ़ी, कम्युनिकेशन बढ़ी, तो ये फैलते चले गए। अब गणेश पूजा भाद्रपद में क्यों होती है? दुर्गा पूजा चैत्र में और आश्विन में क्यों होती है? लक्ष्मी पूजा कार्तिक में क्यों होती है? हमने देवी देवताओं को कंसाइज कर दिया महीनों तक। शिव जी की पूजा करनी है तो सिर्फ सावन में करो, श्याम बाबा हैं। आज से सच बताना, आप सब लोग बैठे हुए, 30 साल पहले, 35 साल पहले आपने नाम सुना था श्याम बाबा का? 35 साल पहले सालासर में सिर्फ ये जो गोयल थे ना, दीपचंद गोयल जी, उनकी ग्रंथालय थी, अभी बनी हुई थी। जब हम इसको गए 1990 के आसपास गए थे। 1990 में आप गए थे। दीपचंद जी की धर्मशाला थी। हाँ, एक ही धर्मशाला थी। पूरा हॉल बिल्कुल जमीन पे सारे लेटते हुए, कोई कुछ जगह, इतनी एक जगह भी नहीं थी लेटने के लिए। एक ही धर्मशाला थी।
भगवान कृष्ण जब संदीपनी ऋषि के आश्रम में पहुंचे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, भगवान कृष्ण तो हम मानते हैं कि 5000 साल पहले हुए थे, ऐतिहासिक पुरुष हैं। वो संदीपनी ऋषि के आश्रम में थे। उनकी शिक्षा के दौरान महाकाल के दर्शन करने का कोई जिक्र नहीं आता। नहीं आता ना, तो यानी भगवान कृष्ण के बाद हुए हैं महाकाल। कोई इतना बड़ा ज्योतिर्लिंग होता, कोई इतनी बड़ी, इतना पवित्र स्थान होता, तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उसके अंदर, जब वो उज्जैन के अंदर संदीपनी ऋषि के आश्रम में थे, वहां पे वो ना जाते। वो महाकाल के नजदीक ही, उज्जैन के नजदीक ही वहीं पर है रास्ते में, पास में। उज्जैन में डॉक्टर महाकालेश्वर के मंदिर के पास। मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, अपनी कोई फेमस जगह है तो आदमी भीड़ लगती है वहाँ। नहीं, वो भगवान कृष्ण वहां पहुंचे होते। ठीक है, भगवान राम नासिक जो जगह है, नासिक का नाम है, बनता है नासिका से, क्योंकि यहाँ शूर्पणखा की नाक काटी थी। ठीक है जी, वहां सीता की रसोई भी है नासिक में, और वहां पास में ही त्र्यंबकेश्वर है, उनका नाम नहीं आता। पूरी रामायण पढ़ के देख लो कि वो अब इतने पास में कोई मंदिर हो। ठीक है, ये बाद में, आज से 2000 साल पहले ये सब बनाए गए। ठीक है जी, आपको पता है बद्रीनाथ मंदिर के ऊपर केस चला हुआ है? नहीं मालूम? पढ़ लेना, गूगल कर लेना। बौद्ध कहते हैं वहां जो ध्यान में बैठी हुई मूर्ति है, भगवान बद्रीनाथ के जो मुख्य विग्रह हैं, वो ये कहते हैं कि ये महात्मा बुद्ध की मूर्ति है, जो शंकराचार्य ने कुंड में से निकाल के स्थापित की थी। सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है महाभारत। पूरे महाभारत में किसी भी ज्योतिर्लिंग के बारे में, बद्रीनाथ के बारे में, क्योंकि भगवान विष्णु तो सतयुग में हुए थे, सतयुग में उन्होंने तपस्या की थी। जिक्र क्यों नहीं है? हम लोगों ने जो एक जगह पे लिमिटेड पूजा थी, उसको सब जगह स्प्रेड कर दिया। अब मेरे सवालों का जवाब जो मैंने आपसे पूछा था, हम भाद्रपद मास में गणेश जी की पूजा इतनी क्यों करते हैं? देखिए, भाद्रपद मास में गेहूं भारत की फसल थी ही नहीं। 70-80 साल पहले, 100 साल पहले गेहूं आई है भारत में। उससे पहले यहाँ की मुख्य फसल चावल थी। सावन भादों में चावल तैयार हो गया, खाने के लिए हाथी आने लगे, चूहे बहुत हो गए। समझे मेरी बात? उनसे डरते हुए चूहों को तो कंट्रोल किया नहीं जा सकता। पहले पॉइजन होते नहीं थे, इतना चूहा पकड़ा कैसे जाएगा? जब आदमी को किसी चीज का भय होता है, वो पूजना शुरू कर देता है।
बाबा तुलसीदास ने सुंदरकांड में लिखा, भयभीन होए ना प्रीति। तो आप मेरी बात समझिए, हाथी से चूहों से डर के मारे उन्होंने गणेश जी को इसी टाइम में पूजना शुरू किया। चने की फसल तैयार हो गई चैत्र में, चैत्र में चने की फसल तैयार हो गई ना, वो आते हैं अपने छोलिया आ जाता है, ठीक है जी, चने लगाए हुए हैं खेतों में खेत गांवों के पास है, उनको खाने के लिए रसीले, फसल को खाने के लिए हिरन आ गए, हिरनों के पीछे शेर आ गए। हमने शेरा वाली माता की पूजा करनी शुरू कर दी, पूरी रात जाग के फसल की रखवाली करनी है कि हिरन फसल खराब ना करते। तो हमने रात्रि जागरण शुरू किया, खाली बैठे हुए हैं, जाग रहे हैं, तो बातें कर लो, कहानी सुना लो, गीत गा लो, भजन कर लो, कीर्तन कर लो, नवरात्रि बन गई। ऐसे ही जो फसल आपकी भाद्रपद मास में तैयार हुई, उसके पीछे हिरन आए, तो फिर शेर आ गए, फिर हमारे आश्विन के नवरात्र शुरू हो गए। हम लोगों ने एक जगह पे लोकलाइज्ड पूजा को आप ये बताइए, उसके अंदर महाभारत के अंदर बर्बरीक के शीश के दान की तो कहानी है, उसमें है बर्बरीक का शीश दान की तो कहानी है, पर उसमें ये कही नहीं कि भगवान कृष्ण ने उसके मुंह में अमृत डाल दिया, नहीं है। बर्बरीक की कहानी है पर ये कहानी नहीं है। और वो शीश कुरुक्षेत्र से वो खाटू पहुंच गया। जैता देवी पे अगर आपने 20-25 साल पहले की अगर जयंता देवी के दर्शन याद हैं, तो वहां एक टूटा हुआ शेर और एक फेस था, देवी का फेस था। वो फेस अभी स्मगलर ले गए, जो देवी का फेस था वो भी चोरी हो गया, स्मगलर ले गए उसको, एंटीक स्मगलर्स जो हैं। यहाँ पे खुदाई में ये टूटा हुआ शेर और एक महिला का चेहरा मिला, नारी चेहरा मिला। यहाँ पे देवी का मंदिर है, ठीक है जी, हो गया, बन गया धाम। हर जगह सब जगह जहां जाओ वहां एक ही बात कि यहाँ गाय दूध देती थी, गाय आके खड़ी हो जाती है, इसके थनों से अपने आप दूध बहने लग जाता था। हर जगह एक ही कहानी, हर जगह एक ही कहानी कि वो खोदने लगे, अंदर से आवाज आ रही है, चोट लग गई, खून बहने लगा। कमाल है भाई। किसी को सपना आया, सलमान ने बताया ना, हाँ, दबाव देने वाले। मैं नाम नहीं लूंगा, एक साधु हैं, पिछले 25 साल में 20 साल में वो कम से कम 12-13 मंदिर बनवा चुके हैं। उनको सपना आता है, जहां उनका चातुर्मास होता है वहां मूर्ति निकल जाती है, वहां पे मंदिर बन जाता है।
हो क्या रहा है? आप धर्म के नाम पे इतने मूर्ख हो चुके हो कि आप लोग समझ ही नहीं पा रहे। साउथ इंडिया में सालासर खाटू को कोई नहीं जानता, ठीक है जी। यहां इसके अंदर सामरिया सेठ आजकल लेटेस्ट चले हुए हैं, लेटेस्ट मार्केट उनकी सज रही है। अपना 10% वहाँ डालते हो, खाली हमारे खाते किसी को खाएगा ये। आज फोटो वाली भी अखबार में 12 किलो सोने से दरबार दिखाया गया है। तो हर कोई अपना अपना हिस्सा डाल के आया हुआ। या अब आप एक चीज बताओ मुझे, सारे देवी देवता राजस्थान में औरंगजेब के हमलों से डर के भगवान कृष्ण की मूर्तियां पहुंचाई गई थी। उससे पहले राजस्थान में सिर्फ शिव और पार्वती की पूजा थी। और मूर्ति को भी हम गोल के रूप में करते हैं। नहीं 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 बेटा, नहीं, मेरी बात समझो। अष्टभुजा शेर पे सवार देवी को क्या कहते हैं हम? दुर्गा। किले को हिंदी में क्या कहते हैं? दुर्ग। क्यों कहते हैं दुर्ग? क्योंकि उसके भी 8 बुर्जी होती है किले के चारों तरफ, इसकी 8 भुजाएं हैं। इनकी 8 भुजाएं हैं। जय भवानी का उद्घोष करके वो अटैक करते थे, ठीक है जी। शिव को वो एक लिंग रूप में या ईश्वर रूप में पूजते हैं, ठीक है। गणेश उनके फेवरेट है, गणेश जी उनके फेवरेट हैं। आपको जितना गणेश की मान्यता महाराष्ट्र में मिलेगी, उससे कई गुनी ज्यादा मान्यता आपको राजस्थान में मिलेगी। तो जो लोकल देवी देवता थे वो सबके सब स्प्रेड हो गए। जितने भी साधु, अभी आज से 10 साल पहले साईं बाबा का खूब शो था, हो गया। नीम करोरी बाबा का आजकल खूब चला हुआ, वहां अगर तुम लाइन देखते ना हैरान रह जाते हैं। वहां जो हमारा वो था ड्राइवर था, वो कह रहा था, कहता जी 20 साल पहले यहाँ पे चिड़ी का बच्चा नहीं होता था जी। 20 हो जाता है, 14 में तो पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, पुजारी भी नहीं था, खाली मैं जाके आया हूं, मैं कहूं कि भाई मुझे बड़ा फायदा हुआ, बाबा ने मेरी सुन ली, आप लोग पक्का पहुंच जाओगे वहां पे। दुखी सभी है, रहमन दुखिया सब संसार। वो सोचते शायद यही सुनवाई हो जाए। शनि महाराज की पूजा कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने मर्डर कर रखा है और मैं जज की खूब चमची मार रहा हूं, तो जज मुझे बरी कर सकता है? बताओ, कर सकता हो तो? तुम जज के आगे पीछे घूम रहे, शनि महाराज जज है, जज के आगे पीछे घूम रहे हो। अबे कर्म संभालो, उसने तो कर्म के हिसाब से तुम्हें वो फल देना है। ये हमारे तो करेंगे। मेरी बात सुनो, वो देव है, हाँ, वो नहीं वो करे, वो तो चमची मारने से तुम्हारे कर्म माफ नहीं कर सकते। अरे भगवान कृष्ण ने खुद कहा है कि मेरे भी हुए,
हाँ, जब मेरे कर्म माफ नहीं हुए तो तुम्हारे कहां से हो जाएंगे? मैंने पेड़ के पीछे छिपके और बाली को तीर मारा था और वो प्रभास में उसने जलाने पेड़ के पीछे छिपके मुझे तीर मार दिया। बाली के मेरे तीर से प्राण गए, मेरे जला के उससे प्राण गए। जो गोरख संहिता है क्या उसमें भी इसका जिक्र नहीं है? गोरखनाथ कब हुए थे बेटा? मुझे ये बता। आज से 900 साल पहले, 1000 साल पहले, इससे ज्यादा पुराने नहीं है गोरखनाथ। महाराज भर्तृहरि महाराज भर्तृहरि 2000 साल पहले। गोरखनाथ भर्तृहरि के बाद में है। कहानी पता है क्या हो रखी है? ये सब घोलमेल मचा रखी है। भर्तृहरि किसके वो थे? भाई थे विक्रमादित्य के। विक्रमादित्य 2000 साल पहले होती है, हमारे पक्का है। विक्रमादित्य सन लिखते हैं। गोरखनाथ 900 साल पहले हुए थे। हाँ, बस ये मानते हैं 9वीं 10वीं 9वीं-10वीं शताब्दी में। 8वीं भी हो सकती है, 9वीं 10 मतलब पक्का नहीं है उनका बात। समझो सिस्टम क्या चल रहा है भाई। शंकराचार्य जी का भी मतलब हाँ, वो भी 8वीं 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी में। वो भी ऐसे ही मानते हैं। थोड़ी सी वो confusion है। आप लोग, मैं एक नई मुहिम छेड़ रखी है मैंने कि आप लोग मंदिरों के पीछे मत भागो। अगर भगवान तुम्हारे दिल में नहीं है तो कहीं नहीं है। ये लाइन मेरी तो कही हुई नहीं है कि कन कन में है भगवान। अपने आप को समेटना शुरू करो, बहुत फैला रखा है। इकट्ठे हो जाओ, सिमट जाओ। ठीक है जी। बहुत भाग लिए, बहुत भाग लिए, बहुत ज्यादा भाग लिए। तुम्हारी सुनवाई कहीं नहीं होगी। कहीं तुम्हारा भाग्य नहीं बदलने वाला। तुम 10 साल लगे रहो, 20 साल लगे रहो, 30 साल लगे रहो, 40 साल लगे रहो, सिमट जाओ। कंफ्यूज मत हो। ठीक है। हम लोग सात 1000 साल से पृथ्वी पे है। सत्यपंथी 7,000 साल से पृथ्वी पे हैं। हमने कोई मंदिर क्यों नहीं बनाया? हमने कोई धर्मशाला, कोई मठ क्यों नहीं बनाया? कोई बिल्डिंग क्यों नहीं खड़ी की? स्थान पर भगवान नहीं है, विशेष स्थान पर भगवान नहीं है। भगवान अगर आपके अंदर नहीं है तो कहीं नहीं है। इस बात को पल्ले गांठ बांध लो। आज की कक्षा यहीं। नमो नारायण।
यहाँ से